Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to cornertigers.net की podcast. I am Waqas Ahmed and we have with us Munna Ehsan and Professor. So assalamu alaikum guys. Welcome to the show. अच्छा boys, तो मैंने जो है आते ही तुम लोग की podcast hijack कर लिया, तो I hope you're okay with this. आई एम टोटली ओके जो विद दैट बिकॉज यूजुअली जो है इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ शुरू में और लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे कि आज हमारे साथ लिसनर्स को एक थोड़ा सा चेंज मिल रहा है। वकास के बारे में जो है कुछ आप लोगों को यहाँ जो है शेयर कर दूं। वकास हमारे जो है दोस्त हैं और वकास जो है ट्विटर के ऊपर जो है एक बहुत ही जबरदस्त हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बोल लें और थोड़े से जो यार है अगर जिस दिन मैं इन्फ्लुएंसर हो जाऊंगा उस दिन इन्फ्लुएंसर्स का बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। तो आप जो मर्जी करें, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपका जो है बहुत जो है ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने जो हमारी पॉडकास्ट जो है ज्वाइन की और हाईजैक भी कर ली। नहीं नहीं, नो इश्यूज विद दैट। वेलकम सो मच टू द पॉडकास्ट। प्लेजर टू बी हियर, प्लेजर टू बी हियर। सबसे पहले जो है चले शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। बताएं आजकल क्या मसरूफियात हैं, व्हाट आर यू अप टू दीस डेज वकास? नहीं, ज्यादा मसरूफियात तो वर्क रिलेटेड ही हैं यार। आई एम अ प्रोफेशनल, आई वर्क इन मशीन लर्निंग एंड डेटा इंजीनियरिंग, तो बस काफी बिजी रहता हूँ। लेकिन एक्चुअली अभी मेरी जो क्रिकेट रिलेटेड सिचुएशन ये है वो एग्जैक्टली रमीज राजा वाली है। लाइक आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन वर्ल्ड क्रिकेट। और मैं जो है मैंने तुम लोग को जो है वो कंफर्म तो कर दिया था इस पॉडकास्ट का, लेकिन लिटरली मुझे कुछ नहीं पता दुनिया में इस वक्त क्रिकेट पे क्या हो रहा है। तो आई एम गोना बी द रमीज राजा of this show and just like talk about random stuff. So So I hope it basically, works out. hopefully we are going to see a smooth operator over here. Waqas, tell us then. Right. शुरू से शुरू करते हैं। बताएं, how did you become a cricket fan first of all? I think cricket was like something that was a big part of growing up. I mean, when I was very small, I traveled to my family migrated to the US. So जब उसके तकरीबन 4-5 साल बाद जब हम वापस आए तो the only language that I could speak was English. और फिर मेरे जो cousins थे वगैरह उनके साथ मैं relate नहीं कर पाता था, तो the only thing that I could relate to was cricket commentary done on a PTV sports, a PTV channel. उस वक्त जो क्रिकेट मैचेस आते थे तो उनमें commentary इंग्लिश में होती थी, तो that used to be the only avenue जहाँ पे मुझे कुछ अपने मतलब का सुनाई देता था अपनी लैंग्वेज में। तो माय मॉम थॉट आई वाज वियर्ड किड, सारे बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, मैं जाके एक स्क्रीन पे देख रहा होता था जहाँ व्हाइट कपड़े पहने होते थे लड़कों ने, जस्ट बिकॉज आई कुड रिलेट टू द लैंग्वेज दे वर यूजिंग। तो इस तरह फिर जो है क्रिकेट पे देखनी शुरू की। एक साल सवा साल बाद इंटरेस्ट डेवलप हो गया एंड बाय द टाइम 99 वर्ल्ड कप रोल्ड अराउंड आई वाज अ मैड फैन। तो फिर बस वहीं से देखनी शुरू की और ग्रू अप वाचिंग क्रिकेट, ग्रू अप आइडलाइजिंग वसीम भाई, वकार यूनिस, all these players. And then 20 years of heartbreaks later, here we are doing this podcast today, bro. तो ये ट्विटर पे जो है ये जो फैन फॉलोइंग है और उसके बाद मैं आपकी दो अचीवमेंट बल्कि एक्चुअली चार अचीवमेंट्स जो है हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, वकास की जो है दो हाईलाइट्स ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था ट्विटर पे। एक तो इनको जो है बीबीसी पे आए थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। यार वो भी एक सीन था। आई थिंक इट वाज अ संडे और पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला था। And out of the blue, some guy on Twitter with no profile picture, with like over 70 tweets, just DM'd me out of nowhere and said that I'm this from the BBC network and would you be interested in an interview? और मेरा कुछ friends हैं क्रिकेट के, उनके साथ मेरा WhatsApp ग्रुप है, तो एज अ जोक ना, मैं समझा स्पैम है, तो एज अ जोक मैंने उसका स्क्रीनशॉट करके उस WhatsApp ग्रुप में चिपकाया। मैंने कहा हा देखो अब स्पैम इस तरह के आते हैं। एंड देन वन ऑफ देम एक्चुअली वाज लाइक कि यार अच्छा थोड़ी शुगर लगा लेते हैं इस पे। अच्छा उस ग्रुप का नाम भी शुगले क्रिकेट ही है ironically, तो उसने बोला थोड़ी शुगर लगा लेते हैं, इसे जाके बात कर। एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द गाय एंड ही वाज लाइक you need to prop the camera up with a set of books, and like he was giving me specific instructions and he said what's your schedule, and it kind of started feeling कि यार ये क्यों मुझसे सब चीजें पूछ रहा है। and then I was like okay, तो मैंने कहा कि if you want, until the very end I was thinking it was a joke, it was spam or it was something like a scam or something। तो मैंने उससे बोला कि if you want me to give you a complete or a confirmed schedule, मुझे अपना email address दो। और उसने मुझे अपना email address दिया, वो BBC का email था। and I was like holy shit, this is real। और मैं उस वक्त तक I was so neck deep into that कि मैं back out भी नहीं
कर सकता था. तो I just said okay sure no problems. अच्छा उससे पहले जो है I think they got me, they looked at me because मैंने उससे पहले जियो सुपर के लिए 2-3 जो है वो pieces लिखे थे उनकी वेबसाइट के लिए. तो I think they got it from there and then yeah the interview was on the fly. I was put in front of a camera and then asked to talk about Pakistan versus India. Yeah, This was for the that was 2019 World Cup? this was during the 2019 World Cup. Yeah. और ये जो रिसेंटली विजडन क्रिकेट ने एक कुछ ट्वीट्स कोट की थी वो मतलब आउट ऑफ द ब्लू थी या वो क्या हुआ था? यार वो ये हुआ था यार, अभी मैंने खुद बोला है कि मैं रैम्बो बनूंगा इस ग्रुप का, तो लाइक दिस इज सो आयरॉनिक. तो वो सीन ये हुआ था कि अहमद नकवी, गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड समबडी आई नो, ही काइंड ऑफ लाइक वाज ही जोकिंगली आस्क्ड कि यार रमीज जो है वो वी कॉल हिम के रैम्बो जब भी कमेंट्री में आता है तो वी लूज अ विकेट, सो लाइक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली नोट दिस डाउन एंड गेट दिस ऑन पेपर. सो अब क्या है, क्योंकि माय डे जॉब एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड मशीन लर्निंग एंड डेटा इंजीनियरिंग, तो आई वर्क विद डेटा सेट्स ऑलमोस्ट एवरी डे मंडे टू फ्राइडे. तो इसमें काफी मैं फ्लुएंट हूँ. तो मैंने क्या होता है कि जब भी आपके पास इस किस्म का कोई डेटा सेट मौजूद नहीं होता है तो यू टेक अ सैंपल एंड देन यू काइंड ऑफ लाइक मेक अ मॉडल आउट ऑफ इट एंड देन प्रोवाइड अ प्रोबेबिलिटी के कोई भी इवेंट है उसकी लाइकलीनेस क्या होती है होने की. तो आई काइंड ऑफ लाइक एंड दैट वाज जस्ट लाइक मी फूलिंग अराउंड विद एक्चुअली with the idea that Ahmed just gave on his timeline, and then I just posted that as a joke. It wasn't even something that I kind of like researched or anything. I posted that. मैंने थोड़े से सैंपल लिए थे and then I calculated, जैसे कहते हैं, the strike rate, the potential strike rate and the average of Rambo in comparison to every other bowler in that in a given period of time, and then I posted it as that like ha ha ha. I took metricized data. And Wisdom then was asking me, can we use this? And I was like, okay. And that's how basically it happened. Being a Pakistani cricket fan, ये जो दर्द होती है दिल की comes with a package. ये जो दर्द है, especially ever since Misbah has taken over our team, compared to अपनी पाँव की उंगली घर के किसी कोने में मार देना, ये उससे ज्यादा होती है कि कम होती है? Basically pointing towards a recent tweet from you, जो आपने एक अपने जो है कोई घर का काम करते हुए जो है कोई उंगली जो मार ली थी अपने, ये वो दर्द उससे कम थी, ये क्रिकेट रिलेटेड या ज्यादा थी? आई थिंक क्रिकेट रिलेटेड दर्द जो है वो, जैसे आप इफ यू हर्ट योर टो और यू स्टब योर टो, राइट, तो वो जो है 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन मैक्सिमम जो है वो हर्ट करता है, और फिर उसके बाद इट हील्स एंड गेट्स बेटर एंड विद टाइम यू इवेंचुअली लाइक काइंड ऑफ लाइक फॉरगेट इट, क्योंकि वो जो ब्लंट फोर्स ट्रॉमा जो आपके पैर पे हुआ है उसकी वजह से वो दर्द हो रहा होता है. पाकिस्तान क्रिकेट के दर्द ऐसे हैं जो पूरे दिन आपको तंग नहीं करेंगे, जब आप रात में सोने जाओगे ना, सोच रहे होगे, तो इट्स गोना फेस्टर इन योर माइंड एट दैट पॉइंट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच ज़ैप्स द सोल आउट ऑफ अ पर्सन. और ऐसे ऐसे हार्ट ब्रेक्स हुए हैं. आई रिमेंबर द फर्स्ट हार्ट ब्रेक दैट आई जिसे कहते हैं that really shook me was during the 2000 the Antigua test against West Indies in 2000. I was 8 years old at the time, and Wasim Bhai was tearing through West Indies. There's this umpire, Billy Doctorow. He denied us a series win in West Indies, and probably the only botch in Wasim Bhai's career is that he couldn't win a series in West Indies, and Billy Doctorow was the main culprit there. Or 17 saal we had to wait to get that done under Misbah and Yunus and जो ये जो नई lot है हमारी. So these are the kind of things which kind of like zaps the soul out of a person. We could have had 2 T20 World Cups, had one person in that 2007 wali lineup had the kind of like just stick, if he could have just stuck around until the last over, हम जीत जाते वो गेम. तो इस तरह की बहुत चीजें हैं. 2007 में जो मुझे मिसबा से ज्यादा जिस पे गुस्सा आता रहा है ना, वो अभी तक वो आता है, वो मुझे यूनुस खान पे आता है, जो उसने इमरान नजीर को रन आउट करवाया था और उसने 2 ओवर बिल्कुल वही ना. अगर देखें तो सारे लोग मिसबा को कल्प्रिट उसका कहते हैं, लेकिन मिसबा तो लेके गया था आपको जितवाने पे. मिसबा का भी इसमें थोड़ा सा हैंड ये है कि ही स्कोर्ड लाइक 14 और 18 रन्स इन द वी, राइट. उसने उससे पहले वाले ओवर में उसने चौके लगाए हैं वी के अंदर. तो यार इफ यू आर टाइमिंग इट सो स्वीटली इन द वी रीजन, राइट, जोगिंदर शर्मा बॉलिंग करा रहा है, कोई मिचेल स्टार्क थोड़ी करा रहा है.
तो आप उसको वी में ही खेलो। स्कूप उसको जो करने गया दैट वाज अ बैड डिसीजन, और इस तरह की चीजें ना बहुत हॉन्ट करती हैं। ये उस टाइम पे जो ये स्कूप जो है इतना कोई पॉपुलर शॉट भी नहीं था, मतलब आई एम प्रीटी श्योर के जो है क्रिकेटर्स जो है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे ये ऐसे इनोवेटिव शॉट्स के ऊपर जितनी कि दिलशान आजकल ने होती उसी है। टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था मेरे ख्याल से। मैं एहसान से जो शुरू करूंगा, मैं फिर वक्कास की तरफ जो है दोबारा आऊंगा। एहसान, मुझे जो है पर्सनल लेवल पे एक बात बताओ यार, एक सिटिंग में कितनी पेप्सी पी लेते हो? नहीं, एक सिटिंग में मैंने अभी तक ट्राई तो नहीं की है कि पूरी 1.5 लीटर पीऊं। ये वक्कास जो है एक सिटिंग में 1.5 लीटर पेप्सी पी जाता है, 35 की हो या 65 की, जो है मतलब क्या है ये चक्कर, क्या है ये इतनी कैपेसिटी कहाँ ये से जो है? है ये कैपेसिटी यार, वो उस दिन मैं जो है न्यूज फ्लैश, आई लिव इन मलेशिया, तो यहाँ पे ना पाकिस्तानी कुजीन को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं जोहर बारू में रहता हूँ विच इज लाइक 15 मिनट्स फ्रॉम सिंगापुर। सो यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम है, और क्योंकि बॉर्डर बंद हुआ हुआ है कोविड की वजह से, तो आई कांट इवन गो टू लाइक इनटू सिंगापुर टू हैव लाइक गुड पाकिस्तानी मील्स। तो जब whenever I get my hands on like a good पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या कोई इस तरह की देसी खाने, तो I kind of go all out. तो I think I came across this place जहाँ पे मलाई बोटी और ये सब मिल रहा था, तो उसमें बस मैंने थोड़ा कहा यार इन चीजों के साथ पेप्सी तो होनी चाहिए। एंड इट जस्ट सो हैपेंड कि बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय मील और दोस्तों के साथ बातें करते करते वो 1.5 लीटर पेप्सी पूरी एंड हो गई। तो मतलब आप और survive हो उसके गए। बाद फिर जी, उसके बाद फिर मुझे जो है 2 दिन खाना मैंने कुछ नहीं खाया 2 दिन, उसके अगले उस चीज को जो है वो रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, मुन्ना भाई ने पूरा ट्विटर अकाउंट स्टॉक किया हुआ है आई थिंक मैंने एग्जैक्टली मैंने पूरी रिसर्च करके आया हूँ वक्कास। रिसर्च मतलब ये किया ना यार। कर क्या रहे आजकल जो है ये बंदा जो है, होमवर्क तो करना चाहिए। मतलब वो ऊपर की ट्वीट्स में मुझे देखा 1.5 लीटर पेप्सी पी गया बंदा, यार मैंने कहा यार ये कौन है यार, ये आदमी। नहीं यार, वो दैट वाज, वो इंस्टेंटली मुझे रिग्रेट होने लगा था जब मैंने पी लिया था। वो नहीं होती कुछ चीजें जो आप करो और फिर इंस्टेंटली आपको रिग्रेट होता है, जैसे वंस यू हैव लाइक अ बिग मैकडॉनल्ड्स का मील, तो वो खाने के फौरन बाद आपको इंस्टेंटली रिग्रेट होना शुरू हो जाता है कि क्यों खाया मैंने ये इतना अनहेल्दी खाना। तो वही वाली सिचुएशन थी मेरे साथ भी। एहसान मानी एंड वसीम खान का जो टेन्योर है, इसके बारे में क्या है? इज इट अ गुड कॉम्बो फॉर पाकिस्तान I क्रिकेट? think it's a decent. Their intentions are good. That I can probably say, क्योंकि both are thorough professionals, और पाकिस्तान बोर्ड की जो उनके पोजीशंस मिली है उससे वो बड़ी पोजीशंस होल्ड कर चुके हैं अपने कैरियर्स में। वसीम खान वाज इन लाइन टू बी अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, आई थिंक डायरेक्टर की पोजीशन में जाना था उसने ईसीबी के अंदर, और एहसान मानी हैज हेडेड द आईसीसी फॉर अ फ्यू इयर्स। तो ये सारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन से हो गए हैं, तो इनकी इंटेंशंस आई डोंट थिंक के malicious हैं। However, there are certain things that they have implemented which I kind of don't agree with, and they have cut corners at places where they shouldn't, and those cutting of corners has come due to external pressures और जो पाकिस्तान की political spectrum है उसकी वजह से। जैसे मिसबा की अपॉइंटमेंट जो है, the process that it went through, it was very unprofessional to call candidates but you had already like made up your mind कि आपने मिसबा को रखना है। तो ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान के ब्रांड को हर्ट करती हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर इंटरनेशनल कोचेस का कॉन्फिडेंस नहीं होगा पाकिस्तान के सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आप जब मिसबा के बाद या इफ मिसबा लूजेस हिज टेन्योर, तो उसके बाद आपको कोई ए लिस्टर कोच नहीं अप्लाई करेगा आपके उसमें रिक्रूटमेंट में, क्योंकि उनको ये होगा कि भाई आप तो पहले से दिमाग में अपने बना के आते हो कि आपने किसको रखना है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं क्यों अप्लाई करूं इस तरह की। बट या there are certain things which PCB has done right, there are certain things which they haven't. I'm not going to hold Wasim Khan directly liable or Ehsan Mani directly liable, क्योंकि there is a chain of command that kind of like approves certain measures। जैसे आपका वो हो गया the 6 team format है। I was listening to Wasim Khan's interview, I think on something in which he was explaining the whole process through which the 6 team format, Quaid-e-Azam Trophy format came, and actually Wasim actually was like of the opinion के 6 टीमें कम हैं, you can go with 8, and Imran was sitting there and he was like no, we're gonna go with 6, and basically he strong down Wasim to make 6 teams, which is kind of like a not very democratic way, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म की डिसीजन द पीसीबी दैट मेक्स। और आई थिंक जेरेड केम्बर हैज आल्सो सेड दिस इन वन ऑफ हिज वीडियोस के पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट का इन द पीसीबी दैट मेक्स डिसीजन। तो ये सारी चीजें आई डोंट एग्री विद
वसीम और मानी के जो टेन्योर में, लेकिन ओवरऑल दे हैव डन अ डिसेंट जॉब, नॉटविथस्टैंडिंग मिसबा का जो वो है डिसीजन है, बट ओवरऑल या इट्स अ जॉब वेल डन। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने की है वो ये की है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ना, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस, बट देयर वाज दिस स्टेटस को दैट वाज अटैच्ड with the cricket board, and one thing that kind of like I've appreciate that Wasim Khan does is that he strives for some sort of transparency, which means there isn't something that is under the wraps or कोई चीज like अब जो भी पीसीबी करता है किसी भी लेवल पे करता है, चाहे वो गलत हो सही हो, उसकी ना पूरी एक ओपन बुक की तरह सारी चीजें आपको पता होती हैं। उनके प्रेस रिलीजेस बड़े ही जो है अच्छे होते हैं। इफ यू गो थ्रू पीसीबी की वेबसाइट तो बहुत ही शिटी है, लेकिन if you actually go through the press release and if you actually go through like what they churn out, yeah, it's well documented, it's pretty because we've had complete nut jobs yaar in the past, like the bar was really low, like Ijaz, like we had a guy in 2010 if I'm not mistaken, Ijaz Butt, जो के publicly जाके बोलता था कि दूसरी टीम ने fix किया है। You can't just do that as being the chief of the PCB यार। तो in comparison to that and somebody like Sethi, I don't know what, like people have their political affiliations in Pakistan and they hold Sethi in very high regard or because of that, but I don't, and it's not, it has nothing to do with politics or anything. I actually have gone through Sethi's decisions and they were horrible. उसने आपका पूरा FTP fuck up किया है। He, when people like Saeed Ajmal got banned, players like Saklan Mushtaq took him for a ride, took PCB for a ride and charged them a ridiculous sum amount of money to make something that wasn't there, to change Saeed Ajmal का जो हाथ का एक्शन है, वो सारी चीजें नहीं हो सकती थी, but he allowed that. And people say that he is the one who came up with the PSL. It's actually ठीक है, उसका बहुत क्रेडिट है, he is somebody who initiated PSL and took it further और उसने सारा कुछ करवाया, लेकिन there are many other people also involved in that project यार, it's not just him, he is just somebody who kind of like उसने एक कूजे में बंद किया था सब चीजों को। And I'm not gonna say anything on to Shehryar Khan because Shehryar we needed a Shehryar type person and और सबसे बड़ी बात ये है कि Shehryar से पहले वो ज़का अशरफ और वो जो है म्यूजिकल चेयर्स चल रहा था ज़का अशरफ और सेठी का, तो to avoid all that nonsense, right, we needed somebody like Shehryar, and the only downside was कि Shehryar uncle was like 80-90 साल के जैसे वो पहले होते थे, but that's okay. And Wasim is, regardless of what people say, because there is mainstream media के अंदर वसीम के लिए बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं criticism है, and I would go on to say that even hatred है, लेकिन regardless of the what clowns in the Pakistani mainstream media say, he's done a relatively decent job. And I think अगर उसको extended time दिया जाए तो he could bring in lasting changes. That is subject to कि वो कितने साल पाकिस्तान के साथ attached रहता है। पाकिस्तान के अंदर ना पहले मीडिया का access to the board was very easy. Like ये भी एक बहुत बड़ा उसने एक वो क्रिएट कर दिया, एक बैरियर क्रिएट कर दिया। ये पहले जो, अब देखें आप, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो चीजें हैं इस तरह की कि मीडिया से आप बात नहीं कर सकते, प्लेयर इससे नहीं बात कर सकता, उससे नहीं बात कर सकता, इस तरह की कोई चीज थी नहीं पहले जो था ना, वो जो मेन स्ट्रीम आपकी मीडिया बड़ी इंटीग्रेटेड होती थी पाकिस्तान बोर्ड के साथ, विच मीन्स कि उनका एक्सेस होता था प्लेयर्स के लिए, उनका एक्सेस होता था जो भी बोर्ड के अंदर खिचड़ी पक रही है, जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उसके लिए, बिकॉज दे उनकी भी रोजी रोटी लगी हुई थी। वसीम खान कम्स फ्रॉम अ कल्चर वेयर एवरीबडी डज देयर ओन जॉब, राइट, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो उसने वही एनवायरनमेंट यहाँ पे ले आया है। उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स हैं उन सबको बार कर दिया है टू engage with media. He's even barred, I think जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उनके साथ भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि they can't say something about the PCB or some negative light, पता नहीं कोई इस तरह की चीजें हैं, but he's brought in a system। और ये सारी चीजें पता है क्या करती हैं, ये फोर्स करती हैं to do actual work। पहले ना जर्नलिस्ट या पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कोई काम नहीं करती थी, इट वाज वेरी इजी फॉर देम, बट अब दे हैव टू एक्चुअली like go through proper channels or go through like media managers, और बड़ा ही कोई इस तरह की फजूल तरीन चीजें सवाल या इस तरह के नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी stringent processes की वजह से आपको एक सिस्टम दिखता है, और अब जो है उसने फिर ये माफिया को भी निकाला सारा, तो
yeah, he's done changes that actually will show benefit in like the next 3-4 years, if not now. एक टियर नीचे आते हैं डिस्कशन को लेके, जो है मोहम्मद वसीम एज द चीफ सेलेक्टर एंड देन मिसबा एज द कोच, ये इसके बारे में क्या लगता है कि जो है ये इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को क्रिकेट को कहीं जो है लेके जाएंगे, या ये हम वही हाल देखेंगे कि जी 6-8 महीने बाद या जैसे वर्ल्ड कप आने वाले तो उसके बाद जो है फिर से जो है जी कुत्ता बिल्ला होना शुरू हो जाएगी कि जी ये तो उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, कि जी सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा नहीं था, कोचिंग प्रोसेस अच्छा नहीं था. I think Wasim ka hiring Mohammad Wasim as a chief selector, I kind of like saw that coming because as a coach, Mohammad Wasim had great success in like 2 editions of Quaid-e-Azam Trophy, if I'm not mistaken. I would say that he's one of those people that kind of like have a very, not a very, but like a somewhat modern overview or point of view to how cricket is played and understood these days. That said, and he's somebody who brings in relatively less amount of baggage than other people like Inzi or somebody like some ex-player, right? He brings a lot of baggage as well. Mohammad Wasim doesn't bring that. He doesn't bring that controversy or that baggage with when he joins a position like a chief selector. When he was, I think he was PTV के साथ जब associated था, when this was not 6 team based, तो उसमें वो यंग प्लेयर्स को चैंपियन करता था, पीपल लाइक हसन मोहसिन, पीपल लाइक आजम खान, साउथ शकील को भी इसने चांस दिया था, तो ही यूज्ड टू चैंपियन यंग पीपल. So his progression to chief selector, it kind of makes sense. That said, he's made some dodgy calls. Let's be honest here. His backing of Shadab is something that I think is a mistake. Because Shadab, I have nothing against the guy. He's a very, very good kid and very hardworking. Let's assume at face value, he's very talented as well. But I have yet to see him perform at any capacity in which he kind of like has single-handedly won Pakistan or taken us out of a hole or anything of sorts. So his backing of Shadab is purely on his gut instincts. As a guy who works with data every day, all day long, I can't stomach a decision that is not scientifically proven or doesn't have metricized data behind it. तो इस तरह की चीजों में, हालांकि मोहम्मद वसीम brings data to the party and like he tries to justify his decisions, but this type of decision in his backing of Shadab is something that I don't agree with. Secondly, I think he dropped Imad from the squad. The reason he gave was like कि ये power play में सिर्फ bowling कराता है और power play के अलावा इसको मार शार पड़ती है और विकेट नहीं ले सकता. If you actually look at Imad's numbers based on brackets of overs, I don't exactly recall क्या उसके numbers हैं, लेकिन I can tell you this कि उसके 1 से 6, 6 से 12 and 12 से 16 overs के brackets में बिल्कुल नॉमिनल फर्क है. एंड ही डज गिव यू द ऑड विकेट, और आखिरी के 4 में उसके सिर्फ इकोनॉमी जो है वो आगे निकलती है, मतलब 9-10 हो जाती है. वैसे भी जो है वो आपके वो कराते हैं, क्या कहते हैं, फास्ट बॉलर कराते हैं, आप स्पिनर नहीं लगाते आखिरी के 4 में. दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन डिडंट मेक सेंस. प्लस Imad has pretty solid numbers when it comes to batting. Like he is a very, very underrated batsman. So it's not कि Imad ने 1-2 मैचेस में किया. Imad has consistently done since 2015-16 what he's been doing, or this like discarding of him based on some assumed ability that he might not possess कि वो बाद में नहीं करा सकता power play is just shallow thinking. He's not like, that's a very, very bad decision. आप एक अपना option limit कर रहे हो just because Imad जो है वो direct competition में है शादाब के, and he's somebody that kind of like if Imad performs and if he comes out on top, then he might take Shadab's place. तो ये सारी चीजें, तो आप एक प्लेयर को अगर इन ऑफ फील्ड चीजों की वजह से जज कर रहे हो, तो फिर that's not a very scientific way of looking at professional sports. Let's be honest. So yeah, so अब ये सारी चीजें जो मोहम्मद वसीम मेरे हिसाब से गलत कर रहा है, but overall I think he does a fairly decent job. Tries to provide some context to how players are selected, और जब आप context देते हो कि क्यों select किया गया, तो it kind of like gives a जैसे कहते हैं indication to the performers in the FC
और इन योर लोअर डिवीजन की जो क्रिकेट हो रही होती है आपके, उसमें एक आपको वो मिल जाता है, कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि मुझे अच्छा ये चीज करनी है तो मैं पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगा, विच इज अच्छा एक्चुअली क्वाइट गुड। अच्छा, इसमें ये आपको ग्रुपिंग का भी थोड़ा सा एंगल नजर आ रहा है कि जैसे कि आप पीएसएल में इमाद वसीम ने, याद होगा, एक मैच में पोस्ट प्रेजेंटेशन में बोला था कि जी मोहम्मद आमिर इज स्टिल आवर नंबर 1 फास्ट बॉलर। ग्रुपिंग, आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिग्निफिकेंट ग्रुपिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि सिनर्जी और कोहेरेंस काफी अच्छी है। इवन सरफराज और रिजवान का जो एक टसल चलती रहती है उसमें दे आर वेरी पॉजिटिव एंड लाइक हर बहुत कंपेटिटिव एक दूसरे को रखते हैं, बट लाइक आई डोंट सी एनी ग्रुपिंग एट द मोमेंट। वो आमिर का जो सीन है, दैट्स नॉट ग्रुपिंग विद इन द प्लेयर्स, बट दैट्स बेसिकली हिज टसल विद द मैनेजमेंट। एंड आई थिंक क्योंकि आमिर प्लेस फॉर केके, which kind of like puts him in good books of Babar, who is the captain, and Imad, who just lost his place. So a grouping nahi hai, it's just ke the boys are competitive, everybody wants to play for Pakistan yaar. अच्छा वक्कास, आपने जो है डेटा साइंस की जो है आज बार बार जो है बात की है, how important is data science in today's cricket? Do you think this Pakistan cricket is lagging behind in using the latest scientific methods? By a country stretch of a mile. इसकी बड़ी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अभी रिसेंटली जो है आई वाज टॉकिंग विद a level I think level 2 या level 1 coach for who is for, I'm not going to name him, he does coaching for a club, a division 1 club in England। तो उसके अंदर जो है वो मुझे बता रहा था कि उसकी एक डिवाइस है वो खराब हो गई है, एंड ही काइंड ऑफ लाइक ही इज लुकिंग फॉर दैट डिवाइस। तो ही वाज आस्किंग मी कि अगर इसमें कोई जो है इम्प्लीमेंटेशन की जा सके, कस्टमाइजेशन बेस्ड ऑन डेटा साइंस। तो वो डिवाइस इस तरह की होती है कि एक ग्रिप है बेसिकली वो बैट की, और वो बैट पे चढ़ा देते हैं, और बैट पे चढ़ाने के बाद वो ग्रिप के अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, और फिर जब बैट्समैन उससे बैटिंग करता है ना, तो वो बेसिकली डेटा जो है रीड करता है, बैट्समैन का हाथ का एंगल, बैट की स्पीड, बैट का सब कुछ, और फिर उस डेटा को वो उनके एक ऐप होती है उसके अंदर पुश करता है, और उससे कोच को पता चल जाता है कि जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उसका हर शॉट पे रिएक्शन टाइम क्या है, और वो शॉट मिडिल कर रहा है नहीं कर रहा। एंड दिस इज लाइक लेवल 1 लेवल 2 डिवीजन 1 की कोचिंग, कोच के बारे में आपको बता रहा हूँ। यूके, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर ये हो रहा है इस वक्त। तो तभी जब उनका कोई प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट ऑफ फॉर्म जाता है, तो वो जब वापस आता है अपनी चीजों पे काम करके, तो उसकी वो चीज एकदम खत्म हो चुकी होती है। लाइक उस वीकनेस को आप एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप इस लेवल पे जाके डेटा को मैनिपुलेट करके देखना शुरू करते हो किसी एथलीट के लिए, तो आप एकदम आपकी प्रिसिशन ऑफ जो इम्प्रूवमेंट की प्रिसिशन है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप कंप्लीटली, जिसे कहते हैं, बैट्समैन की किसी भी किस्म की वीकनेस को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर मसला है कि डेटा को मानते ही नहीं है लोग। यार आपकी 70% अवाम कोरोना को नहीं मानती है, मतलब प्रो स्पोर्ट्स में डेटा तो फिर आगे की बात है ना। तो हम पीछे नहीं, वे आर लाइक अ कंट्री स्ट्रेच ऑफ अ माइल बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू स्टफ लाइक दिस, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे दूसरे मुल्कों में काम हो रहा है, और इस लेवल का काम हो रहा है जिसपे हम, जो हमारे शायद नेशनल टीम पे भी नहीं हो रहा। तो we're very far behind actually। एक और जो है मैंने थोड़ी सी जो है रिसेंटली जो है आपकी एक्टिविटी देखी थी, कुछ सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है या व्हाट्सएप रिपोर्टर्स हमारे जो है उनके साथ आपकी जो है कुछ अनबन हुई थी, लेकिन मैं उसके बारे में जो है सवाल नहीं करूंगा। मेरा सवाल ये कि जो है व्हाट डू यू थिंक इज द मेन प्रॉब्लम दैट आवर स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग इज जनरली वेरी नेगेटिव इन द कंट्री व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट? आई मीन डू दिस deliberately to enhance TRPs or sensationalism, या ये जनरल डिमांड है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की अराउंड द वर्ल्ड these days? This is basically what I feel how reporting should be. Reporting should be very boring. Analysis should be entertaining. पाकिस्तान के अंदर ना उल्टा है, कोई भी रिपोर्ट जब कोई चीज करता है ना, जैसे रिपोर्टिंग इज व्हाट, यार टुडेज वेदर वाज इतने डिग्रीज, इतनी आपकी ह्यूमिडिटी थी, इतना क्लाउडी वेदर था, ये रिपोर्टिंग होती है। तो जब आप कोई भी चीज रिपोर्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्या होता है कि उसको वो ना ओपिनियनेटेड कर देते हैं, विच इज रॉन्ग इन माई बुक। तो ये चीज वो करते टीआरपीज के लिए हैं, एंड यू नो टू सेल द चैनल, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन इफ इट्स बीइंग डन in a measured way। पाकिस्तान के अंदर ना, like this is what the narrative is revolved around, which kind of hurts the image and the, you know, like इस nonsense के अंदर actual conversation जो है वो गायब हो जाती है, which actually needs to be discussed to improve the condition of
sports reporting in Pakistan. I mean, there are people who are doing very good work, but there are also a lot of idiots associated with this industry. So yeah, it's the majority kind of do it for TRPs, but yeah, we're getting somewhere at least, क्योंकि कुछ reporters हैं जो actually do some good work. Chaleji, that wraps up our podcast discussion for today. I would like to especially thank Waqas Ahmed for joining us for this lovely podcast. I mean, it has been a wonderful discussion and getting his opinion about Pakistan cricket in general. और थोड़ी सी जो लाइट हमने जो गपशप भी लगाई, हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच वकास. अपने लिसनर्स को मैं जो है रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज विजिट अस ऑन cornertigers.net फोरम. उसके मेंबर बन जाए. वहां जो है हम लोग जो है आजकल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मजे की डिस्कशन लाने के लिए फॉर ऑल आवर विजिटर्स. यूट्यूब पे अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें. जिंदगी रही तो मैं मुन्ना, आपका दोस्त, आज का होस्ट, आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा फ्रॉम द पॉडकास्ट ऑफ cornertigers.net. See you next time. Allah Hafiz.